आज जहानाबाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष धीरज ने की। इस बीच प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने केंद्र सरकार की नीतियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों और देश की समृद्धि के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता पर विस्तार से चर्चा की और साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष की भ्रामक राजनीति पर तीखा प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं बिहार की डबल इंजन की एनडीए सरकार समाज के हर पहलू के विकास पर कार्य कर रही है। मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्ष में 4 करोड़ बिहार वासियों को गरीब रेखा से निकालकर सम्मानजनक जीवन प्रदान किया है। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण कार्य पर उन्होंने कहा कि यह कार्य संविधान सम्मत है। अफवाह फैलाने वाले समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। विपक्ष जितना झूठ फैला ले, बिहार का हर समाज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं को आरक्षण देकर नौकरी, पंचायती राज में भागीदारी सुनिश्चित कर उनको सामाजिक आर्थिक मजबूती प्रदान किया है। देश में पहली बार आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाकर वंचित वर्ग को मोदी सरकार ने सम्मान दिया है। वहीं जिला अध्यक्ष धीरज कुमार ने कहा है कि संगठनात्मक मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रियता की सहायता करते हुए सराहना करते हुए आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर मार्गदर्शन दिया। 23 जुलाई को पटना में पासवान समाज की रैली में जहानाबाद जिले से सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश कार्य समिति सदस्य रविंद्र पासवान, जिला महामंत्री अमरेंद्र कुमार, रवि शेखर, रिंकू देवी, अमृत वर्मा, रिजू साव, गौरव कुमार, रोहित पांडे सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। पार्टी के युवा ओजस्वी अध्यक्ष माननीय धीरज जी, जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे साथ यहाँ गुड्डू जी, केसरी जी, महामंत्री जी, मंत्री जी और जिला के तमाम पदाधिकारीगण, प्रेस के साथियों ये चुनावी वर्ष है और इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है। हम लोकतंत्र की भूमि हैं और प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र तो हैं ही, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी हैं। और मदर ऑफ डेमोक्रेसी में इस साल विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 11 वर्ष का समय हो गया है और 11 वर्षों का हम मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि हर मोर्चे पे, हर मंच पे हम संतुष्टिकरण की ओर बढ़ रहे हैं। अब मात्र बिजली, सड़क, पानी बोलने से बात नहीं बनती है, हम पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। अब पूर्णता क्या? तो बिजली की सुविधा पूर्ण हो। अब पूर्णता क्या? जल की सुविधा पूर्ण हो। पूर्णता क्या? शौचालय की सुविधा पूर्ण हो। तो संतुष्टिकरण की ओर, तुष्टिकरण था, अब संतुष्टिकरण का दौर आया है। और बिहार में खास तौर, अगर आप बिहार में पीछे साल में देखिए लोकसभा चुनाव में तो 75% तक, अगर विधानसभा वार आकलन करें तो 150 से अधिक विधानसभा सीटों पे एनडीए के उम्मीदवारों को एक निर्णायक बढ़त प्राप्त हुई। पूरे विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, आर्थिक समावेशिता में फाइनेंशियल इंक्लूजन का हमारा मॉडल आज पूरे दुनिया में उसका डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 25 राष्ट्रों के द्वारा सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। यह आज के पहले संभव नहीं हुआ था। जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनको 1, 2, 3, लेकिन मोदी जी का ही ये पराक्रम है, ये पुरुषार्थ है कि 25 नेशंस हैव गिवन हिम टॉप मोस्ट सिविलियन ऑनर, सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। ये हमारी नीतियों का और हमारी सरकार के पुरुषार्थ का, पराक्रम का परिणाम है। बिहार की जहां तक आप बात करिए, सिर्फ बिहार में ही पिछले 11 वर्षों में 4 करोड़ लोगों को, नीति आयोग का यह आंकड़ा बताता है कि 4 करोड़ से अधिक लोगों को बिहार में गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किया गया है। मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, बिजली की उपलब्धता हो, प्रति व्यक्ति आय हो, हर मंच, हर मोर्चे पे नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार आज एक दूरदर्शिता के साथ काम कर रही है। सामाजिक पक्ष में बताना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना जो इतने लंबे समय से लंबित था, जिनके गोद में
कांग्रेस के गोद में बैठे थे। ये कांग्रेस पार्टी ने पहला जो बैकवर्ड क्लास कमीशन था, काका कालेलकर कमीशन, उसके रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला। बिहार से आने वाले बीपी मंडल के नाम पे जो मंडल आयोग बना था, उसकी सिफारिशों का विरोध किया। लालू जी से हम पूछना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय के स्वघोषित सूरमा हैं आप, सामाजिक न्याय के स्वघोषित मसीहा हैं आप तो कांग्रेस की गोद में बैठे थे। राहुल गांधी जी आज जगह जगह जाते हैं और कहते हैं कि वो एससी एसटी ओबीसी कहाँ है, एससी एसटी ओबीसी कहाँ है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके स्वर्गीय पिताजी ने मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध सदन के पटल पे किया। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में राष्ट्रपति बनती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनके विषय में लालू जी ने क्या क्या नहीं कहा था, कपटी ठाकुर तक कह के संबोधित किया था, अपमानित किया था, उनको भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? उनके 100वीं जयंती पे, तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा। साथियों, बात इतनी सी है, मुद्दा सामाजिक न्याय हो, मुद्दा विकास हो, मुद्दा समावेशिता हो, मुद्दा प्रतिनिधित्व हो, मुद्दा भागीदारी हो। आज निर्णायक रूप से भारत के अलग अलग प्रांतों में बीजेपी और एनडीए के द्वारा एक मजबूत नैरेटिव बनाया जा रहा है और इसी दिशा में हम बताना चाहते हैं कि लगातार आने वाले विधानसभा चुनावों में भी विपक्ष, तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस पार्टी के लोग चाहे जितना भ्रमित करने का प्रयास करें, चाहे जितना वर्ग लाने का प्रयास करें, आज समाज का हर तबका, हर वर्ग, हर समूह मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। महिलाओं के आरक्षण की बात हो, अति पिछड़ी जातियों के आरक्षण की बात हो, सभी वर्गों का स्नेह, सभी वर्गों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को प्राप्त हो रहा है। इसी के निमित्त मुझे आज जहानाबाद आने का सौभाग्य मिला। यहाँ के वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठना हुआ। हम लोग सांगठनिक विषयों पर ही बैठेंगे। ये कुछ प्रमुख बातें आपके बीच में रखनी थी। आपके मन में कुछ 1, 2, 3 प्रश्न हो तो आप भी पूछ सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। मतदाता पुनरीक्षण है, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, इस पर भाजपा कैसे? देखिए, मतदाता पुनरीक्षण एक संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर आप संविधान का अनुच्छेद 324, 325, 326 आप देखेंगे, मैं आपको और आपके लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार में कुल मतदाता जो पंजीकृत हैं वो 7.9 करोड़ है। 7.9 करोड़ में 5 करोड़ मतदाता कहीं से भी इससे प्रभावित नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। जहां तक बाकी लोग हैं जो हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे हैं कि उनको इस पूरे के पूरे प्रोसेस पे इस पे निष्ठा नहीं है, तो उनके 50,000 से ज्यादा बीएलओ घूम रहे हैं। अगर आपको प्रोसेस पे विश्वास नहीं है तो आपके बीएलओ क्यों घूम रहे हैं? आप घूम करके उस प्रोसेस में एंगेज कर रहे हैं, लोगों को एनरोल करा रहे हैं। ये चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है और संवैधानिक संस्था की स्वायत्ता पे संदेह और शंका प्रकट करना ये अपने पराजय को स्वीकार करने जैसा है। आप ही आधार कार्ड बनवाया, फिर आधार कार्ड को माने आपने नहीं रखा। नहीं, देखिए, आधार कार्ड को वोटर से लिंक करने का ये 4 साल पहले इसकी कल्पना किसी पार्टी की सरकार की थी और तब इन्होंने विरोध किया था। अगर आप देखें, आप वरिष्ठ, आपको ध्यान होगा कि तब यही पार्टियां थी जो आज आधार कार्ड की बात कर रही हैं। आधार को लेकर के चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट कहा है कि ये नागरिकता का नहीं, आवास का प्रमाण पत्र, नागरिकता के लिए अलग डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके लिए चुनाव आयोग अपना काम कर रही है। आधार को लेकर के भ्रमित करने का, वर्ग लाने का ये जो कुत्सित प्रयास विपक्ष का है, ये दुखद है और उनके पराजय को स्वीकार करने जैसा स्पष्ट दिख रहा है। धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।